शांति। सभी वॉइसलेस अभिमान मुक्त मास्टर मुरलीधरों को गॉडली मॉर्निंग। भक्त कहते हैं सुख दुख भगवान देता है। भगवान की मर्जी समझकर दुख सहन करते हैं। कब लेंगे हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी? बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं ताकि उस अनुसार कर्म कर हम सदा सुख का अनुभव करें। सुख सागर आए हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा हमें हमारे दुखों से, अशांति से दूर ले जा रहे हैं। सतमार्ग दिखाते हैं हमें, ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां अशांति का नामो निशान नहीं। तो ये बात सभी भारतवासियों को, दुनिया वालों को समझानी है। सब धक्के खा रहे हैं ना, तो सबको धक्के से बचाना है। कैसे बचाएंगे? प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाकर पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाना है। पारसनाथ सुख करता, दुख हरता बाप तक उनको लेकर आना है। बाबा की कर्तव्य महिमा सबको सुनानी समझानी है। हमारे किन कर्मों से बाप की ग्लानि होती है, जानने के लिए सुनते हैं 30 जुलाई 2024 के परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन बाबा हमें विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, सही कर्म करना सिखलाते हैं कि हम क्या करें जिससे हम सुख का अनुभव करें, क्या करें जिससे हमारे दुख दूर होंगे। तो बाबा है दुख हरता सुख करता। श्रीमत पर चलेंगे तो सुख मिलेगा और बाबा को याद करेंगे तो पिछले किए हुए विकर्म विनाश होंगे, और अब श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो कभी भी दुखी होंगे ही नहीं। तो दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। मनुष्यों की, देहधारियों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी के दुख दूर कर सके। ये काम सिर्फ एक बाप ही कर सकते हैं, निराकारी बेहद के बाप शिव बाबा। आज का प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? हाँ, सबको पीस चाहिए ना। देखो दुनिया कितनी पीसेस में है। हाँ, जितना पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं उतने और दुनिया के पीसेस होते ही जा रहे हैं। तो प्रश्न आज का कि विश्व में अशांति का कारण क्या है, शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर में बाबा कहते विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। हाँ, कितना विभाजन, कितने बट गए हैं, अनेकानेक धर्म है और यही है अशांति का कारण। जात पात धर्म सब कितने ज़्यादा अलग अलग हो गए ना। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, बाबा आकर एक सत्य धर्म की, सत अविनाशी धर्म की, जो 2500 साल तक चलता है, उसकी स्थापना करते हैं। वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। हाँ, ऐसी दुनिया में ले चलते हैं बाबा हमें जहाँ गम भी नहीं, आंसू भी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो सुख शांति पवित्रता की दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहे हैं। ऐसी दुनिया जहाँ पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था और अब फिर से होगा।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। एक निराकारी है, एक साकारी है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान, ये है विद्या। हाँ, सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान जो शिव बाबा हमें दे रहे हैं ये है विद्या। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। हाँ, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता जो कि सब शास्त्रों में सर्वोपरि है, शिरोमणि है। अब भगवान किसको कहा जाए वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। हाँ, कृष्ण, राम, गणेश, हनुमान सबको भगवान कहेंगे, और नहीं तो खुद को ही परमात्मा कह दिया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, हम ही परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो यह समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? जो बाबा हमें अभी दे रहे हैं, रूहानी ज्ञान। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। सृष्टि चक्र का ज्ञान किसी में भी नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, प्राचीन सबसे पुराना, पुरातन, पहला प्राचीन। तो सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। नेति नेति कह देते हैं, है ना, न इति न इति, उसका अंत नहीं पा सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसीलिए कह दिया अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम। और फिर कह दिया सब जगह परमात्मा है, सर्वव्यापी है। तो पहले तो नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं वह कैसे जान सकते। शास्त्र पढ़ने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान पंडित यही नहीं जानते तो कॉमन मैन कैसे जानेंगे। हाँ, भारतवासी कैसे जानेंगे, और वो भी अभी तो एकदम तमोगुणी है। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। हाँ, इतने साधन हैं तो समझते हैं अभी यही स्वर्ग है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी बनाते हैं, फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी बनाते हैं। इटली में एक पॉम्पे शहर जो कि पूरा ध्वस्त हो गया ना, तो अभी भी रूइंस है, खंडहर है अभी भी।
सब टूरिस्ट जाते हैं देखने। तो देखो माया का पॉम्प एकदम कैसे एक झटके में पूरा शहर खत्म हो गया। एक नाटक भी बनाया है, कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। सतयुग में उत्थान है माना उच्च दशा है, और पतन है गिरी हुई दशा, गिर रहा है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पॉम्प है, इनको खत्म होना ही है। असली स्वर्ग थोड़ी है, ये तो खत्म होना है। मनुष्य समझते हैं विमान हैं, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। जो कुछ भी दिख रहा है, इतने सुख साधन सुविधा, ये स्वर्ग है। बाबा कहते कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पॉम्प है, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी, माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की रस्साकसी होती है ना। तो देखो, तो चटा बेटी है, आपस में विकारों की, सद्गुणों की, अवगुणों सद्गुणों की युद्ध चलती है ना आपस में, रस्साकसी है, चटा बेटी है, माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। भेंट कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आसुरी दुनिया में हमें रहना है या ईश्वरीय दुनिया में जाना है? अभी तो ईश्वर के साथ है ना, और बाद में तो सतयुग। तो यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। बराबर के जो रहते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2, उनका मैच देखने में टक्कर की टीम रहती है, कितना अच्छा मज़ा आता है। तो बाबा भी सर्वशक्तिवान, माया भी सर्वशक्तिवान है, तो चटा बेटी है। यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। बाबा कह रहे अभी तो आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में हो न सके। यह भी किसको पता नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। यह भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण तुम हो। वह तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। अब ये सब बातें कोई समझते नहीं है, जब ये बातें समझे तब बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं। कलयुगी हैं या फिर अभी संगम युगी बनकर सतयुग में जाएं, तब समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। कैसे समझेंगे? जब बुद्धि का ताला खुलेगा तो समझेंगे। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में। अब कलयुग है, कलह क्लेश का युग है, अशांति तो होनी ही है। नई दुनिया में ही शांति होती है। सत्ययुग, तो सच्चाई तो सतयुग में ही होगी। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। सिंधु नदी के किनारे, और फिर सिंधु से अपभ्रंश होके हिंदू हो गया। हिंदुस्तान, मुस्लिम आए, उन्होंने नाम रखा, हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान, तो हिंदू कहने लग गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। और क्या चाहिए? यही चाहिए ना, सब कुछ था वहाँ। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन?
श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। हम कहते हैं कि बहुत सेवा हो गई। अभी कितनी आत्माएं हैं जिनको बीके का बी भी नहीं पता है, ब्रह्मा कुमारी इसका बी भी नहीं पता है। तो समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है, बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना। यूज करो तो सुख है, मिसयूज करो तो देखो दुख हो जाता है। यूज करो तो बहुत अच्छी बात है, मिसयूज करो तो विनाश है। तो पत्थर बुद्धि है ना, पारस बुद्धि थोड़ी ही कहेंगे। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। शंकर ये तो हमारी तपस्वी मूर्त अवस्था है ना, जिसमें हम अपने आसुरी स्वभाव संस्कार का विनाश करते हैं। लेकिन दुनिया का विनाश ये तो बॉम्ब से होगा ना, तो ये तो साइंस ने बनाया है। तो बाबा कहते हैं अपने विनाश के लिए इन्होंने सब बनाया है, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए, विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें। हाँ, नारी सशक्तिकरण देखो, कितने प्लान बन रहे, कितने प्रोग्राम हो रहे, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। हाँ? भगवान के आने से, बाप के आने से सुखी हो गए सब। स्त्रियां तो क्या, पुरुष सब सुखी है ना। हर आत्मा सुखी हो जाती है, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो। तो दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 तत्वों से जो परे है वो भगवान है। तो यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? कभी सोचा कि वो विश्व के मालिक कैसे बने, कब क्या किया? इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म हैं तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति बताई है। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं, क्योंकि विकार नहीं है तो विकर्म नहीं, दुख होता ही नहीं। अब विकर्म नहीं है तो दुख नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, कम शरीर है ना, कम जनसंख्या है। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। बाबा पवित्रता का सागर, एवर प्योर। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था, गीता को ही खंडन कर दिया है।
जीवन कहानी में नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। पहले था शिव भगवान उवाच, फिर हुआ भगवान उवाच, और फिर कर दिया कृष्ण भगवान उवाच। तो शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह जानते नहीं हैं। शिव है ही परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, कंबाइंड स्वरूप। मेल फॉर्म में दिखाना है तो विष्णु, फीमेल फॉर्म में दिखाना है तो महालक्ष्मी। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, फर्क तो है नहीं। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी हैं, हाँ, क्योंकि शक्ति रूपा दिखाया ना, शिव शक्ति। समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है, इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। हम इधर से घुसते हैं, दूसरे गेट से निकल गए, कहाँ गया ढूंढो वो भाई, तो पता चला वो तो निकल गए, सुनते ही नहीं हैं। हम टूरिस्ट के जैसे आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं, कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। बाबा कहते हैं ना, फिर भी खर्चा करो, समझाओ, फिर एक न जाने कितनों को ले आएगा, कितनी सेवा होगी। तो कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। समझा पाएंगे? जब समझेंगे तो समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। कहते हैं ना, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो बेचारों का कुछ कल्याण हो। विश्व कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, तो मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो समझाना है ना सबको। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वह आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। रचता रचना क्या है, आदि मध्य अंत कौन है रचता, उनकी रचना कौन है, कैसे रचते हैं, क्या है आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र क्या है, तो ये सब हम ही जानते हैं। आइए तो हम आपको बताएं, समझाएं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है।
जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। डबल सिरताज, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। तो अभी भी डबल सिरताज है हम, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज। तो यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। कोई भी पॉइंट है बाबा ने एकदम सहज करके समझाया है, और विस्तार तो पूरा अव्यक्त मुरलियों में है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा समझाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। जो हम सोचें वही करें। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। सिर्फ सोच के ही तो नहीं रह जाते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। बाबा कहते हैं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको काम में लगा सकें। हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए अपनी स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियों पर, सब कर्मेंद्रियों पर, तब कहा जाएगा कि हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। हाँ, भगवान के बच्चे अभी भी यदि क्रोधी हैं, कामी हैं, छल है, कपट भरा है, झूठ बोल रहे हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार है, कोई मानेगा भगवान के बच्चे हैं? तो बाबा की ग्लानि होती है ना। तो ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। तो बाबा का नाम बाला करना है या बदनाम करना है? बाला करना है ना, तो निर्विकारी बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दुश्मन है, भूत हैं, इन्हें मार भगाना है। तो ये थी आज की साकार मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट। पहला, दुख हरता सुख करता कौन? एक बाप, निराकारी बाप। दूसरा, एक सतधर्म की स्थापना से क्या होगा? शांति, संपूर्ण विश्व में शांति होगी। तीसरा, प्रदर्शनी म्यूजियम से क्या क्या सेवा होगी? हम प्रदर्शनी म्यूजियम खोलें, इससे क्या सेवा होगी? पत्थर बुद्धि आत्माओं को समझाकर पारस बुद्धि बना सकते हैं। और चौथा, संकल्प व कर्म समान हो, वो कौन है? वो मास्टर सर्वशक्तिमान। और ज्ञानी तो आत्मा कौन है? क्रोध मुक्त आत्मा।
तो याद करते हैं दुख हरता सुख करता बाप को। ओम शांति।